हिंदू लोग मानते हैं कि इसमें कई चमत्कारियाँ शक्ति है। आगे की ओर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको वो चमत्कारी कुआं मिलेगा जिसको देखने यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। आप काला जादू हो या शनि की साढ़े साती, होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। नमस्कार साथियों, प्रभु भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूँ सच्चिदानंद। आज आपको मैं लेकर आ गया हूँ बिहार की राजधानी पटना के शीतला मंदिर में, जो पटना के अगम कुआं में स्थित है। और इस मंदिर में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी कुआं से रूबरू करवाऊंगा, कुआं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। फ़िलहाल आपको तस्वीरें में दिखा दूँ। माँ शीतला मंदिर का ये मुख्य द्वार है और यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे और चारों तरफ आप देखिए लगातार जो लोगों का भीड़ है वो लगा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना की एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर में माँ शीतला मंदिर का यह मंदिर अवस्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर में माँ शीतला मंदिर के कई चमत्कारों और रहस्यों को समेटे हुए है। इसका जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको आगे की ओर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको वो चमत्कारी कुआं मिलेगा जिसको देखने यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यों के लिए भी वो कुआं काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए यही वो कुआं है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस कुएं के बारे में ये भी मान्यता है कि चांद नाम के राजा ने इस कुएं में सुदर्शन नाम के एक जैन मॉन्क को फिकवा दिया था। बाद में वो कमल पर बैठे तैरते हुए पाए गए थे। अब इस कुएं को शादी या कई धार्मिक कामों के लिए शुभ माना जाता है। हिंदू लोग मानते हैं कि इसमें कई चमत्कारियाँ शक्ति है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से घूमकर किस तरीके से यही वो कुआं है जिसमें जो सम्राट अशोक था उसने अपने भाइयों का सर कटवाकर इसी में फेंकवा दिया था। फिलहाल इसको चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे दीवारों से पैक कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो डायरेक्ट संपर्क में ना आए। और इस शीतला मंदिर के प्रांगण में स्थित है। इस कुएं के पानी से आपको बता दूं कि चेचक जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। विज्ञान भी इसके रहस्य को सुलझाने में असफल रहा है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि कुएं के रहस्य को वैज्ञानिकों ने 3 बार जानने का प्रयास किया है, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ में कुछ ठोस प्रमाण नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार पहली बार साल 1932 में, दूसरी बार 62 में और तीसरी बार 1995 में इस कुएं के रहस्य को जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा। आपको बता दो कुएं की गहराई करीब 105 फीट है, जबकि कुएं का व्यास जो है 106 फीट का है। तो कुएं का दर्शन इन छोटे छोटे खिड़कियों के जरिए कर सकते हैं जिसमें जाली लगाया गया है, जबकि नीचे के लगभग 60 फीट का हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। और इसका जो पानी है वो ये कहा जाता है कि पानी कभी नहीं सूखता है। एक बार बिहार सरकार की तरफ से पानी को सुखाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसको बोरिंग के जरिए पानी को निकाला जा रहा था तो अगले ही सुबह जो हुई पानी का लेवल एक बार फिर से वापस हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यह यहाँ का जो पानी है वो नहीं सूखता है। इसके पीछे यह वजह बताई जाती है कि पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से ये जो कुआं है वो जुड़ा हुआ है। इस कुआं का क्या मतलब इसका क्या इतिहास, क्या कहानी है? देखिए ये कुआं 2500 वर्ष पूर्व का है और सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को इसी में काट के डाला था अपने साम्राज्य, अपने गद्दी के लिए। लोग ऐसा कहते हैं लेकिन इतिहास में है नहीं। और इस कुआं का बहुत बड़ा ही महत्व माना गया है। ये कुआं पाताल लोक से ही मिला हुआ है और इस कुआं का स्रोत है गंगा से और समुद्र से। तो जो कुआं का जो जल होता है वो 7 रूप में परिवर्तित करता है,
जो हर एक मौसम में हर एक तरह का मतलब रंग हो जाता है। रंग क्या मतलब किस तरह का है? कभी हरा हो जाता है तो कभी लाल हो जाता है, कभी काला हो जाता है, तो इसी तरह से गुलाबी पिंक हो जाता है, तो जल में परिवर्तित होता है। और ये शुरू से ही जब से है कुआं तो तब से माँ का स्थान है। सातों माँ चंडी देवी भैरव बाबा का स्थान था, यहाँ शीतला देवी का स्थान था। जो इस कुएं के जल से माता का स्नान होता है। जो निसंतान है, जिनकी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इसी कुएं के जल से स्नान करके उनको जल से स्नान करने के बाद माँ से मानते हैं कि माँ हमको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति दो, तो हम लोग अभिमंत्रित करके उस जल को दे देते हैं। जो बीमार भी है, जो चर्म रोग है, जिसमें आग की रोशनी नहीं हो, तो उसको अभिमंत्रित करके उस जल को दे देते हैं। इसमें एक ये भी है कि इसमें एक लालू जी जीर्णोद्धार कराए थे इस कुआं का सबसे पहला उड़ाई हुआ था 1909, जो JH लेवा ने किया था। उसके बाद 1996 में लालू जी ने किया था। उसके बाद उड़ाई नहीं हुआ। जब उड़ाई के दौरान ये 24 घंटे के अंदर पानी ऊपर चला है, ये कभी सूखता नहीं है, ये अगम अपार है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। मतलब जितना इसमें उड़ाई किया, मोटर लगाया गया, पानी घटा, फिर वापस हाँ, वापस उतना ही हो गया, ये कभी सूखता नहीं है। और माता का विशेषता है कि माता शीतला जो है वो सतयुग की देवी है। माता शीतला एकावन शक्तिपीठ से इनका स्थान सबसे अलग है, इसीलिए सिद्धपीठ कहलाई। माता शीतला स्वच्छता और पर्यावरण की देवी हैं। और माता शीतला का विशेष पूजा होता है चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ये 4 माह इनका विशेष होता है। जब साल का जो प्रथम होता है हिंदी तिथि के अनुसार, जब चैत्र प्रवेश करता है तो सबसे पहले माता शीतला ही का ये आगमन होता है, जो जिसे बोलते हैं शीतला अष्टमी। चैत का कृष्ण पक्ष में जो पढ़ते हैं उसी को कहते हैं शीतला अष्टमी। तो माता शीतला अष्टमी का विशेष पूजा 4 माह होता है साल में। उसके बाद नवरात्र के दिन काफ़ी भीड़ होती है। माँ लोग, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धालु, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो माता शीतला सतयुग की देवी है। आपको मैंने कहा था कि सतयुग की देवी है और हैं। और जैसे कि चेचक का जो प्रकोप होता है, चेचक का जो प्रकोप होता है, माता शीतला 7 रूप में प्रहार करती है, जैसे बड़ी छोटी फुलवंती, जलपा, पंसा, अंगार, उसके साथ गोदैया और चंडी भैरव है। तो माता शीतला 7 रूप प्रहार करती। जो बड़ी माता होती हैं वो करीबन 9 दिन तक रहती हैं, उसके बाद 7 दिन तक रहती हैं, उसके बाद 5 दिन रखती हैं, 2.5 दिन 3 दिन ऐसे ही रहती हैं। इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास जब से ये हमारे पूर्वज से ही है इस मंदिर का। तो पहले बोले ना कि 2100 वर्ष पूर्व जब कुआं का जिस समय निर्माण था, उसी समय यहाँ पिंडी था। 7 पिंडी थे यहाँ पर। शुरू से ही माता का पिंडी है, सातों माँ चंडी देवी भैरव बाबा का। जो माता शीतला का स्वरूप देख रहे हैं, बगल में ही एक गांव में उड़ाई के समान माता शीतला का मूर्ति मिला, जो ला के इनको हमारे पूर्वज के द्वारा, माली वंशज के द्वारा उसको स्थापित किया गया। आपका क्या नाम है? मनोज श्री माली। कितने सालों से आप यहाँ पे? मेरा करीबन 25 साल हो गया, 25 साल से। किस पहले की भक्ति में और आज की भक्ति में लोगों को क्या बदलाव देखने को मिला है? देखिए, आज की भक्ति है कि अब तो ये नहीं कहिएगा कि सतयुग की तरह कलयुग में भी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बदलाव जैसे लोग अच्छे भी आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं, तो उसी प्रकार भी इनको मिलता है। जो है सच्चे हृदय और सच्चे मन से जो मांगता है उसका तो पूर्ण होता है। लेकिन अब सतयुग की बात कीजिएगा तो सतयुग की बात अलग है, और ये जो कलयुग चल रहा है तो कलयुग में कलयुग की तरह ही मिलता है। ठीक।
तो ये हम आपको तस्वीरें पहुंचा रहे थे यहाँ से। आप देख सकते हैं कुएं की तस्वीरें। इस शीतला मंदिर में ये कुआं स्थित है। ये जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है और प्रांगण में ये जो कुआं है अशोक का वो स्थित है। इसके बारे में आपने स्वामी जी से सुना, विस्तार से उन्होंने सारी बातें बताई। जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने इसके बारे में सारी बातें बताई। हम आपको लगातार ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं पटना के अगम कुआं से। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रभु भक्ति। मम्मी ठीक है घूम के आओ।